जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग एसके झा सर का बुक से साइंस के बायोलॉजी चैप्टर 1 के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन से गहरा संबंध है? एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 2, निषेचन, विकास, विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और तरीका किससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं कहलाता है? पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, फाइटोपैथोलॉजी। फाइटोपैथोलॉजी। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी। जीवित चीजों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? एडाफोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा है जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए, एंड्रोलॉजी। एंड्रोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 6, जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? तो जानवरों का। जंतु विज्ञान किसका अध्ययन है? जानवरों का। क्वेश्चन नंबर 7, विज्ञान की एक शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, एक्सोबायोलॉजी। एक्सोबायोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, डैश तत्वों और मानव जैसी प्रजातियों जैसे कि बंदर, वानर, वनमानुष आदि के व्यवहार का अध्ययन है? ऑप्शन नंबर सी, प्राइमेटोलॉजी। प्राइमेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी प्रशाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी, हेप्टोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 10, जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, वर्गीकरण विज्ञान। वर्गीकरण विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर ए, अर्कनालॉजी। अर्कनालॉजी। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, सेरोलॉजी। सेरोलॉजी का अध्ययन है तो छिपकली का। छिपकली के अध्ययन को सेरोलॉजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी। एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 13, डैश लिखित दस्तावेज है जो एक मानव विज्ञानी संस्कृति का चित्रण दर्शाते अनुसंधान से तैयार करता है? ऑप्शन नंबर ए, एथनोग्राफी। क्वेश्चन नंबर 14, पक्षियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी, ऑर्निथोलॉजी। ऑर्निथोलॉजी।
क्वेश्चन नंबर 15, हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी का अध्ययन डैश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी, रक्त। ऑप्शन नंबर बी, रक्त। मार्फोलॉजी क्या है? मार्फोलॉजी क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर सी, एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 18, प्राचीन काल के जानवरों, पौधों एवं अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, जीवाश्म विज्ञान, पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, पैलियोंटोलॉजी के अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म। ऑप्शन नंबर बी, जीवाश्म। क्वेश्चन नंबर 20, पादप विज्ञान, पैथोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन नंबर बी, पौधों का। ऑप्शन नंबर बी, पौधों का। क्वेश्चन नंबर 21, ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी किस बीमारी के उपचार से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 को। ऑनेरियोलॉजी। ऑनेरियोलॉजी किसका अध्ययन करता है? सपनों का। सपनों के अध्ययन को ऑनेरियोलॉजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, टॉक्सिकोलॉजी। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? जहर का। टॉक्सिकोलॉजी किसका अध्ययन करता है? जहर का। क्वेश्चन नंबर 24, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, रेशम के कीड़ों का पालन। रेशम के कीड़ों का पालन। क्वेश्चन नंबर 25, टेक्सोनॉमी मूल रूप से डैश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। ऑप्शन नंबर ए, जैव विविधता। क्वेश्चन नंबर 26, कवक विज्ञान क्या है? कवक विज्ञान क्या है? ऑप्शन नंबर बी, कुकुरमुत्ता का अध्ययन। कुकुरमुत्ता का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 27, माइक्रोलॉजी। नहीं, माइक्रो नहीं, माइकोलॉजी के अध्ययन को संबंधित है कवक से। माइकोलॉजी डैश के अध्ययन से संबंधित है? कवक। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, जीवाश्मों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जीवाश्म विज्ञान या पैलियोंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29, बायोसिस्टमैटिक्स। बायोसिस्टमैटिक्स का उद्देश्य है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी, अध्ययन के सभी क्षेत्रों से विभिन्न मानकों की समग्रता पर उसके विकासवादी इतिहास और उनके फाइकोलॉजी की स्थापना, फाइलोजेनी की स्थापना के आधार पर जीवों का वर्गीकरण। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30, विभिन्न प्रकारों के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? विभिन्न प्रकार के ऊतकों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऊतक विज्ञान। ऊतक विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 31, फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंथ्रोलॉजी। एंथोलॉजी। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 32, कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन नंबर 33, जानवरों के उनके पर्यावरण के साथ संबंधों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी। ऑप्शन नंबर डी, इकोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 34, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलित कीजिए, यानी सुमेल कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दिया हुआ पहला पक्षी
वंशागति, पर्यावरण, जीवाश्म। तो पक्षी हो जाएगा ऑर्निथोलॉजी, वंशागति हो जाएगा जेनेटिक्स, जीवाश्म हो जाएगा पेलियोंटोलॉजी या पेलियोबायोलॉजी, उपयोगा, पर्यावरण का हो जाएगा इकोलॉजी। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा जाकर के बी, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35, निम्नांकित विषयों में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव जाति के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर सी, जननांकिकी। क्वेश्चन नंबर 36, विभिन्न संस्कृतियों के वैज्ञानिक वितरण के तुलनात्मक अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, इथनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 37, जंतु विज्ञान जूलॉजी अध्ययन कहलाता है? ऑप्शन नंबर सी, जीवित व मृत जानवरों दोनों का, जीवित व मृत जानवरों दोनों का। क्वेश्चन नंबर 38, जैविक जगत में होने वाले कार्य, गुण व पद्धति के अध्ययन के इस ज्ञान को मशीनी जगत में उपयोग करने को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स, ऑप्शन नंबर ए, बायोनिक्स। क्वेश्चन नंबर 39, पोलियो वनस्पति के अंतर्गत अध्ययन करते हैं? तो इसमें तो ऑप्शन ही नहीं, इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित युग्मों को कौन सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी ये नहीं है। पीसीकल्चर तो मछली होता है, हॉर्टिकल्चर फूल है, सेरिकल्चर सिल्क है, एपीकल्चर शहद है। ऑप्शन नंबर सी गलत है। क्वेश्चन नंबर 41, जेरेंटोलॉजी निम्नलिखित में से किसके अध्ययन से संबंधित है? ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध के अध्ययन से, ऑप्शन नंबर डी, वृद्ध के अध्ययन से। लेक्सिकोग्राफी का संबंध है? ऑप्शन नंबर बी, शब्दकोश के संयोजन से। क्वेश्चन नंबर 43, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर डी, ओलेरीकल्चर। क्वेश्चन नंबर 44, रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, सेरीकल्चर, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 45, मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एपीकल्चर में। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये सही नहीं है। बाकी फलों का अध्ययन, पोमोलॉजी सही है, फसलों का अध्ययन, एग्रोनॉमी, ये भी सही है, फूलों की कृषि, फ्लोरिकल्चर, ये भी सही है। क्वेश्चन नंबर 47, विटीकल्चर के द्वारा निम्नलिखित में से कौन उत्पादित होता है? तो डी नंबर, अंगूर, ऑप्शन नंबर डी, अंगूर। विटीकल्चर के उत्पादन को किसके कहा? अंगूर के उत्पादन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, कीट संवर्धन क्या है? ऑप्शन नंबर ए, कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान को कीट संवर्धन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 49, वर्मी कल्चर में प्रयुक्त वर्म होता है? ऑप्शन नंबर डी, अर्थवर्म। क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सुमेलित है शब्द और अर्थ? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लेक्सिकोग्राफी, शब्दकोश का संकलन है, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 51, जेनेटिक्स में किसका अध्ययन होता है? जेनेटिक्स में से किसका अध्ययन होता है? ऑप्शन नंबर डी, आनुवांशिकता और विवरण। क्वेश्चन नंबर
52। वृद्धावस्था एवं काल प्रभावन के विषय में ज्ञान प्राप्त करने की विद्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी जेरेंटोलॉजी। जीर्ण यानी कि वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए जेरेंटोलॉजी। जीर्ण यानी वृद्ध होने की प्रक्रिया के अध्ययन को क्या कहा जाता है? जेरेंटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 54। फिलाटेलिस्ट क्या करता है? ऑप्शन नंबर बी डाक टिकट जमा करता है। क्वेश्चन नंबर 55। निम्नलिखित में से बेमेल को ज्ञात कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साइकोलॉजी ये अलग है, बाकी फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, बैक्टीरियोलॉजी ये सब अलग एक है, साइकोलॉजी अलग है। क्वेश्चन नंबर 56। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीव जंतु व पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय पारिस्थितिकी का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी रामदेव मिश्रा। क्वेश्चन नंबर 58। पेडोलॉजी निम्न वैज्ञानिक अध्ययन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 59। अस्थियों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ऑस्टियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 60। हिस्टोरिया प्लेंटेरम पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी थियोफ्रेस्टस। क्वेश्चन नंबर 61। स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है? तो बीज का। ऑप्शन नंबर ए बीज का। क्वेश्चन नंबर 62। पीडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भूमि का। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63। टीकाकरण के जनक कौन है? ऑप्शन नंबर बी एडवर्ड जेनर। क्वेश्चन नंबर 64। जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी लुवेन हॉक को। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65। आधुनिक वर्गीकरण के पिता कौन है? ऑप्शन नंबर बी कैरोलस लीनियस। क्वेश्चन नंबर 66। लीनियस ने जीवधारियों को कितने भागों में बांटा है? ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर बी यानी कि 2 भागों में बांटा है। क्वेश्चन नंबर 67। वीटेकर ने जीवधारियों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? ऑप्शन नंबर बी 5 भागों में। क्वेश्चन नंबर 68। कैरोलस लीनियस ने जीवों को द्विनाम पद्धति को कब प्रचलित किया है? ऑप्शन नंबर सी 1753 ईस्वी में। जीव विज्ञान के जनक फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं? ऑप्शन नंबर ए अरस्तु। क्वेश्चन नंबर 70। प्रागकणों पॉलिन ग्रेन्स के अध्ययन को क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 71। सर्पों के विषय में जानकारी प्राप्त करना क्या कहलाता है? सर्पेटोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 72। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। क्वेश्चन नंबर 73 एंड लास्ट। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी बीरबल साहनी। भारतीय जीवाश्म विज्ञान का जनक किसे कहते हैं? बीरबल साहनी। तो ये थे महत्वपूर्ण बायोलॉजी के 73 क्वेश्चन।
जो कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत।